हेलो माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल। और ये हमारा 2023 चल रहा है अभी, और 2023 में हम अभी आप लोगों को मैथ्स का कुछ टॉपिक कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करें, क्योंकि 2024 जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो उस हिसाब से आपको इस 2023 में इस दौरान बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है, आ रहा है, और आप पढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए इस डायरेक्शन में आप मेहनत करें ताकि आपको उसका सही वे में फल मिल सके। तो कहने का मेन मकसद मेरा ये है कि आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाने वाले हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर में हम देखेंगे कि फैक्टर को हम किस हिसाब से डील करते हैं और किस तरीके से हम उसको देखते हैं। तो फैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो बहुत सारे एग्जाम में फैक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस चैप्टर को आप क्या करोगे, बड़ा अच्छा से ध्यान से देखोगे और समझोगे। और इस पर हम पहले अभी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के उसके बाद हम सवाल बताएंगे। और यदि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हो, ढंग से देख लेते हो वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तो आप समझ लो कि आपका फैक्टर से जो भी नंबर आता है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आप यदि पढ़ लिए ढंग से तो आपका फैक्टर्स क्या है, क्लियर है। दूसरी बात कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ताकि आपकी वजह से हमारा भला हो सके। क्योंकि यदि आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करोगे तो हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपकी वजह से। और सभी विद्यार्थियों को हमारा हमारा नमस्कार, नमन। और मैं यहाँ से फैक्टर्स की चैप्टर की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और आपका भी भविष्य बने और हमारा नाम के साथ साथ आपका भी नाम जुड़े। ये मैं भगवान राम से, परशुराम से एंड भोले बाबा से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर चैप्टर का नाम है फैक्टर, FACTOR, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। भाई फैक्टर तो होते हैं बहुत तरीके के, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। तो फैक्टर का मतलब होता है, आप जान रहे हो क्या होता है? गुणनखंड। तार फंस गया था, तार को सही कर लिए, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो हम देखेंगे एक्चुअल में कि फैक्टर में हम किस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन को डील करते हैं, किस हिसाब से हम समझते हैं और किस हिसाब से देखते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहली बात, फैक्टर तो मान लो कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लो यहाँ पे 35 है। तो 35 है तो 35 के तो बहुत ज़्यादा सारे फैक्टर हैं, और आप भी बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको सारा चीज़ पता है, लेकिन आपको सही तरीका पता नहीं है कि हम सही तरीके से इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे डील करें, ताकि हमको शॉर्ट सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। इसीलिए आपको फैक्टर को हम पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला पूरा वीडियो आप स्टेप वाइज देखोगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक एक स्टेप क्लियर होगा और आपको एक एक चीज़ समझ आएगा। क्या होगा? एक एक चीज़ समझ आएगा, तो आप एग्जाम हॉल में जाके अच्छा मार्क्स लाओगे और मेरा नाम भी आगे ले जाओगे अपने के साथ साथ। तो देखो 35 1 से कटता है, 35 आपका 1 से कटता है। फिर उसके बाद देख लो आप, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, फिर 5 से कटेगा, फिर आपके पास 7 से कटेगा, और एक 35 है जो खुद कटता है। मतलब इसके फैक्टर टोटल जो है हमारे, टोटल फैक्टर कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। इस तरह मान लो कि ले लेते हैं, मान लो फैक्टर 24 का। तो 24 का मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, है ना, 4 से भी कटेगा, और उसके बाद 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, और 8 से भी कटेगा,
और उसके बाद 12 से कटेगा और 24, मतलब इसके जो फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए, इसके 4 है। मतलब आपको मतलब इस हिसाब से इसको देखना है और इसको तोड़ते चलना है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ से एक क्वेश्चन लेते जाएंगे और आपको हम समझाते जाएंगे। आप क्वेश्चन के हिसाब से आप चलोगे और आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स of 8. Find the total number of factors of 8. Find the total number of factors of 8. Find the total number of factors of 8, ये क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8। अब इसका फैक्टर निकालना है 8 का। अब एक बात जान लो, दूसरी बात, इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं और इसका हिंदी क्या होता है, 8 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको हिंदी लिखना जरूरी नहीं है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो 8 को यदि हम ऐसे गुणनखंड करते हैं तो देखो सबसे पहली बात ये 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ कितना होगा 4। यदि हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किए, फिर हमने क्या किया इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब एक बात आप ध्यान से समझो कि किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। किसी भी नंबर पर पावर 0, मतलब जैसे x पर पावर 0 है, y पर पावर 0 है 1, या z पर पावर 0 है या 1, मतलब कहने का मतलब, या किसी नंबर पर पावर 0 है 1, या 3 टू द पावर 0 है 1, 4 टू द पावर 0, किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। ठीक है, और ये क्यों होता है ये अभी हमको बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि स्टार्ट है, कॉन्सेप्ट है। तो मान लो यहाँ पे x टू द पावर 0 है बराबर 1 है, तो इसको मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड से हम लेते हैं x टू द पावर 0, देखो यहाँ पे 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यदि हम x टू द पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं तो x टू द पावर 1 गुना x टू द पावर माइनस 1, क्योंकि ऐसा, क्योंकि देखो m इंटू n, बेस यदि हमारा समान है, सॉरी बेस हमारा यदि समान है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, ये आपको पता है। तो x टू द पावर 1, और देखो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से नीचे जाएगा 1/x, x कटेगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, मतलब देखो LHS बराबर RHS। तो किसी भी नंबर पर पावर यदि 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है 1। किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है 1। अब यहाँ पे एक चीज़, यदि हम इस हिसाब से फैक्टर देखें इसका, तो देखो यदि फैक्टर देखें तो 1 2 3, और यह हमारा क्या हो जाएगा, 1 को लेंगे तो हमारा फैक्टर टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे 4, है ना। तो कहने का मतलब है इस तरह से तो हम अभी निकाल नहीं सकते हैं, इस तरह से निकालेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसलिए आपको एक चीज़ हम सिखाते हैं, इसमें क्या करेंगे, यदि आपको बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, तो 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या देखो यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 कितनी बार है 1 2 3, तो हमारा 2 है 1 बार 2 बार 3 बार, इसका मतलब हमारा टोटल हमारा कितनी बार है 3 बार है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 का, मतलब देखा जाए तो 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब है तो इसका पावर कितना भाई, इसका पावर है 3, तो कुछ नहीं करो, इसके पावर में 3 + 1 एक जोड़ दो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। उसी तरह यदि हम यहाँ पे 24 का निकालते हैं मान लो, तो 2 से देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 2 से देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 से देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ 2 है 2 है 2 है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 3। तो इसका मतलब इसका क्या करेंगे, देखो यहाँ हमारा 2 है और यहाँ भी कितना है 3 है, इसका मतलब है 2 पर पावर हमारा कितना हो गया 3, और 3 पर पावर कितना हो गया 1।
तो यहाँ पे देखो इसका पावर कितना है 3 और इसका पावर कितना है 1। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका पावर 3 है तो 3 में से 1 जोड़ देंगे, पावर यहाँ 3 है तो 3 में से क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पे 1 है तो इसमें भी 1 + 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग है और 3 अलग है। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और इंटू 1 + 1 कितना हो गया 2। तो हमारा टोटल फैक्टर इसके कितने हो जाएंगे 8। यदि आप देखना चाहते हो मान लो 24 का फैक्टर, यदि मान लो यहाँ पे देखना चाहते हो 24 का फैक्टर, तो देख लो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, अभी जस्ट बताए थे। और आपका किससे कट रहा है ये 4 से कट रहा है, फिर हमारा 6 से कट रहा है, फिर हमारा 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 24 से कट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल फैक्टर इसके कितने हो गए 8। कहने का मतलब है टोटल फैक्टर इसके कितने हो गए 8। तो मेन चीज़ क्या है, आपको चीज़ को समझना पड़ेगा और आराम से इसको करते चलना है। 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या देख ली हम लोग, और हम 24 के भी कुल गुणनखंडों की संख्या देख लिए। कोई भी नंबर देगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दुम्मत की बात नहीं है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 24 हमने बता दिया। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 60, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब इसमें क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम आपको ऑड फैक्टर सिखाएंगे, और इसके बाद हम चैप्टर में क्या करेंगे धीरे धीरे घुसते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। देखो फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, यहाँ पे हमने क्या बोला था ऑड फैक्टर्स, और यहाँ फाइंड द नंबर ऑफ क्या हो गया इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स यदि हम कोई पूछ रहा है तो हम सम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, और यदि हमको पहले बोला कुल गुणनखंडों की संख्या निकालो तो हम लोग कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दिए। फिर हमको बोलेगा सम गुणनखंडों की संख्या निकालें, फिर बोलेगा हम लोग को सम गुणनखंडों की संख्या निकालें, फिर बोलेगा विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहली बात, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने के बाद ही पता चलेगा फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में। तो सबसे पहली बात एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग करते चलते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये जितने बताया समझ में आ गया आपको कि नहीं समझ आया? तो आगे बढ़ें कि एक तो क्वेश्चन और उसमें करा के आगे बढ़े। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। चलो आपको हम क्या करते हैं कि ये कराएंगे फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, लेकिन उसके पहले एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्यों कि यदि आपको प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आया तो फिर तो देखो फाइंड द, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 240, मतलब 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालें। किसके? 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो मान लो 240 है, 2 से देंगे तो 120 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 2 से देंगे तो 15 हो जाएगा, और 2 से देंगे नहीं, ये 3 से देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से यदि हम फैक्टर देखना चाहेंगे तो हमको पता लग जाएगा 240 के बहुत फैक्टर हो जाएंगे, और हम कैलकुलेट करते करते इसमें थक जाएंगे, हमको पता नहीं लगेगा। लेकिन ये तरीका क्या है, फटाक से आप इसको करो। और देखो 2 हमारा कितनी बार है लिख लो, 2 है कितनी बार 1 2 3 4, तो इसको हम 2 × 2 लिख दिए, फिर 3 × 5 लिख दिए। चलो ये अब हम क्या निकाल रहे हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या, कुल, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 to the power 4 इंटू हो जाएगा 3 और इंटू हो जाएगा 5। इस पर पावर 4 है, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो इसका मतलब है यदि हम कुल गुणनखंडों की संख्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यदि निकालते हैं तो देखो यहाँ पे पावर क्या है 4 है, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ 3 है तो वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि देखो यहाँ 4 में से 1 ऐड हो गया, मतलब p + 1 याद रखोगे आप। कोई भी नंबर जितना भी उसका पावर है उसमें से हम ये क्या करेंगे ऐड कर देंगे, पावर में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2 × 2, तो यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे 240 के 20। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो यहाँ पे बोल दिया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 500, मतलब 500 के कितने कुल गुणनखंड होंगे, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, मतलब कुल गुणनखंड निकालना है 500 का, 500 का कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 500 की कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। 500 का कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, 2 से देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, 250, 2 से देंगे फिर कितना हो जाएगा 125, कोई गलती है क्या, नहीं। 5 से देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, फिर 5 से दे देंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 से कितना दे देंगे 1। इसका मतलब 2 पर पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3। अब इसके पावर को ही हमको लेना है, इसका 2 पावर, अधिक देखो 2 पे पावर कितना है, 2 के ऊपर पावर है 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे कि 2 पावर है, 2 में से 1 ऐड कर देंगे इंटू 3, 5 पर पावर 3 है तो 3 पर पावर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 बराबर आंसर कितना 12। इसका मतलब है ये हमारा जो निकल गया, ये टोटल नंबर ऑफ क्या निकल गया फैक्टर, मतलब 500 के टोटल नंबर फैक्टर कितने हो गए 12, कुल गुणनखंडों की संख्या कितने हो गए 12, 12 कितने निकल गए 12। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पे अब हम लोग आते हैं, है ना, और कुछ खास बात नहीं है, आपको सिर्फ समझते चलना है। क्या करना है, समझते चलना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको समझते चलना है और चैप्टर हो जाएगा समाप्त और आपको पूरी बात समझ में आना तय है। सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है और चैनल को शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक भी कर देना है, कमेंट कर देना है और आस पड़ोस में इसको वीडियो को फैला देना है। क्या सही बात है कि नहीं? जिंदगी में तरक्की करना है तो आस पड़ोस से कुछ सीखो। यदि आपके पड़ोसी अच्छा कर रहे हैं तो आप भी अच्छे करो, लेकिन नियम है पड़ोसी तो जलते ही है ना, इसीलिए पड़ोसी को जलाने के लिए भी कुछ काम तो करो। यदि आपको पड़ोसी को जलाना भी है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। यदि वो 1 बिल्डिंग बनाया है तो आप 2 बिल्डिंग बना के दिखाओ, बेचारा 2 बिल्डिंग बनाया है तो 3 बिल्डिंग बना के दिखाओ। इसका मतलब क्या है, आप मेहनत करो ताकि आपका भी भला हो जाए और आपके पड़ोसी का भी भला हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि उसका भी टांग खींच लो और अपना भी टांग खींच लो। इसलिए वो यदि बढ़ रहा है तो उससे सीखो और यदि वो घट रहा है तो आप भी ऐसा कुछ करो ताकि वो सीखे आपसे और आपका पड़ोसी भी आगे जाए और आप भी आगे जाओ। कहता ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, जैसा संगत वैसा काम, वैसा भेष वैसा भाषा। जैसी संगत होगी आपकी वैसी ही आपकी रंगत होगी, है ना, जैसी संगत होगी वैसे ही रंगत होगी। और चैप्टर में यदि आपका माहौल होगा पढ़ने वाला, अच्छा माहौल में अच्छे बच्चों के साथ, तो और आज के डेट में वही जॉब लेगा जिस बच्चे में दम होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब 1 दिन पढ़ लिए और 4 दिन पढ़ना छोड़ दिए, 2 दिन पढ़ लिए 3 दिन पढ़ना छोड़ दिए। इस तरह की पढ़ाई से आपका जॉब निकलने वाला नहीं। रेगुलरिटी होना चाहिए। पर डे हम 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं, दम लगा के पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस है कि हमको सरकारी नौकरी लेना है, तो इस हिसाब से यदि आप पढ़ोगे तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। कहने का मतलब है कि यदि आप मेहनत कर ही रहे हो तो 6 महीने का मतलब है दीन दुनिया भूल जाओ, दीन दुनिया भूल जाओ, आस पड़ोस क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, कि हाँ यदि आपको लगे कि यदि कहीं मिल जाए तो भाई कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, मतलब उसको अपने धुन में, जिंदगी के अपने धुन में अपने, कहता ना, यदि 6 महीने लगा दिया आपने, 6 से 7 महीने 8 महीने बहुत है, यदि 6 से 7 महीने 8 महीने यदि रंगत मन लगा के आपने ढंग से पढ़ दिया तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारा आर के राघव का आपसे वादा है। लेकिन इसको आपको क्या, यदि आप ये 6 महीने 7 महीने यदि ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और यदि आपका सफलता नहीं मिली दिल से तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन आपको मेहनत यदि आप रंगत यदि आपकी लाइफ में लाना है, आपका मोटिवेशन, लोग कहते हैं मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन आपका माँ बाप है। यदि आप अपने माँ बाप के लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए या ज़िंदगी में आप उनको सुखित नहीं देखना चाहते हैं, या आप मतलब कहता है सबसे पहली बात आपके लिए अपने माँ बाप है, तो उसके लिए आप अपने आप को इस तरीके से मेहनत करो, इस हिसाब से मेहनत करो कि सारा चीज़ आपके कदमों में है ना, सारा चीज़ जो आप चाहते हो आपको सब चीज़ मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में क्या बोले हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसलिए ये नहीं है कर्म करो फल की चिंता मत करो,
क्यों फल की चिंता मत करो? क्योंकि आप यदि सही से कर्म करोगे तो फल ऊपर वाला खुद दे देगा, लेकिन आप यदि कर्म में थोड़ा सा कमी करोगे तो फल में कटित हो जाएगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए फैक्टर्स में हम आ रहे थे, तो हम आपको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल के दिखाए। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फिर दिखाएंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या। क्या बोलेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम, अब यहां पे 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। करते हैं ज्ञात, है ना? 24 के टोटल नंबर 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या करेंगे? फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 24, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 24। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 24 का एलसीएम लेते हैं। 2 से देंगे 12 आएगा, 2 से देंगे 6 आएगा, 2 से देंगे 3 आएगा, और 3 से देंगे 1 आएगा। अब एक बात बताओ कि 2 जो है कितनी बार दिख रहा है? यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो फाइंड द इवन फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे? तो यहाँ 2 पर पावर कितना है हमारा? 3 × 3 टू द पावर क्या है? 1। अब देखो इवन में हम लोग क्या करते थे, इसमें तो देखो 3 में पावर 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। और इवन फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं कि इवन वाले नंबर को क्या करेंगे? तो रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 3 आया, ध्यान दो, हमारा क्या आया? इवन फैक्टर्स में क्या आया? जो है हमारा, देख लो, इसका यहाँ पे 3 है तो 1 + 1, इसका मतलब क्या है कि 3 × 1 + 1। इसका मतलब इवन फैक्टर में क्या करेंगे? ये 2 पर पावर क्या है? 3, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ 2 लेंगे, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह, और यहाँ 1 + 1। इधर हमारा 2 × 3 बराबर आंसर कितना? 6। ये हमारा निकल गया नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स किसके? 24 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आ गए? 6। क्या किया मैंने? 24 लिया, 2 से डिवाइड किया 12 हुआ, 2 से डिवाइड किया 6 हुआ, 2 से डिवाइड किया 3 हुआ, 3 से डिवाइड किया 1 हुआ, 2 का फैक्टर 2 पर पावर 3 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखा 3 पर पावर 1 है, तो जब भी हम इवन फैक्टर लेते हैं तो 2 पर पावर 3 है, तो 2 पर पावर जो 3 है उसको हटा देते हैं, इंटू 3 पर पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इससे क्या होगा? आपके दिमाग खुलेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, हमने क्या लिया अभी? 24। अब हम लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ, फाइंड द नंबर, देखो, फाइंड द इवन फैक्टर्स नंबर ऑफ 60, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 60 का इवन फैक्टर निकालते हैं। मान लो 60 है, 2 से डिवाइड करेंगे 30 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 15 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? देखो 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा? 60 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 30 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, और फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो 2 पर पावर कितना है? 2, 3 पर पावर कितना है? 1, 5 पर पावर कितना है? 1। तो हम क्या निकाल रहे हैं? इवन फैक्टर। इसके क्या निकाल रहे हैं? इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर निकालने मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या में 2 को क्या करते हैं? 2 तो लिखते हैं, लेकिन इसके पावर को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। इनटू, देखो 3 पर पावर कितना है? 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 + 1, इसमें ऐड करेंगे। फिर यहाँ 5 पर पावर क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 + 1 कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 8।
मतलब 60 का जो इवन फैक्टर निकला वो आंसर कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8 आया। अब हम आते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। किसके आते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, उसके बाद हम कर देंगे फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसके बाद एक क्वेश्चन पूरा लेंगे, आपको पूरा समझाएंगे कि ऑड, इवन, कुल, टोटल। पहले आप स्टेप वाइज समझो। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में सबसे पहली बात फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब यहाँ फाइंड द मतलब यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। किसकी निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स किसका, मान लो 40 का ही हम लोग ऑड फैक्टर्स निकाल लें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 40। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 40। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 40, या 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। क्या करें भाई, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 40, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है 40 के, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहली बात यदि हमको 40 के, तो 40 का तो फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 2 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से दे देंगे तो 1, तो 2 पर पावर यहाँ पे हो जाएगा सबसे बाद 2 कितनी बार है, 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 5। तो इसका मतलब है हमारा 2 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितने हो जाएगा 3, और गुना 5 पर पावर कितना हो गया 1। अब देखो जब भी हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरा ही सम नंबर को हटा देते हैं। पूरे जितने भी सम नंबर हैं उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पर पावर 3 है, इसको मैंने पूरा हटा दिया। पूरा हटा देना मतलब क्या है, कुछ हट गया तो मतलब 1 रहेगा। 1 तो ऐसे भी है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कहता है ना कोई ऐसा नंबर है यदि 1 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वही संख्या बन जाता है। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी से टकराता है तो सिर्फ वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, वो हीरो नहीं बनता है। 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी से टकराएगा 0 बना देगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है 1 है, और 1 यहाँ पे 5 पर पावर क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1, तो आंसर कितने हो जाएंगे 1 इंटू 2 बराबर आंसर कितने हो जाएंगे 2। अब एक चीज आप चेक कर सकते हो इसमें, यहाँ 2 आया इसका, अब इसका एक और ले लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे हम 40 ले लिए, उसके बाद आप मान लो इसका 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लिया आप। अब इसके बाद आप फाइंड द, एक और नंबर हम लेते हैं कोई, मान लो कि हम 60 ले लेते हैं। मान लो कि एक 60 ले लेते हैं ना। 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें। 2 से देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखो 2 पर पावर 2 है तो ये तो हमको लेना ही नहीं है, तो इस पर पावर क्या है, इस नहीं लिए तो 1 ले लेंगे, गुना 3 पर पावर 1, 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 2 बराबर हो जाएगा कितना 4। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। अब हम एक क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिससे हम सारा चीज आपको क्लियर करेंगे। देखो आप पहले समझ लो, अब आराम से चैप्टर में क्वेश्चन को सुनो। उसके बाद इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 180। मतलब इसमें सारा निकालने बोला है। कह रहा है ये क्वेश्चन कि 180 के गुणनखंडों, 180 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मतलब सारा चीज निकालना है इसमें, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हम आपको निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहली बात 180 का निकालते हैं। मान लो कि यहाँ पे अब ध्यान देना 180 है, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली बात 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, फिर इसको हम
3 से दे सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर इसको हम 3 से देख सकते हैं हो जाएगा 5, और फिर 5 को देंगे इससे कितना हो जाएगा 1। मतलब ये हमने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल लिया। 180 को 2 से देंगे, 90 2 से देंगे 45, और फिर 3 से देंगे 2 से जाएगा नहीं 15, फिर 3 से देंगे 15 को 5, 5 से देंगे 1। अब इसका जो हमारा फैक्टर है इसको लिख लेते हैं। 2 पर पावर हमारा कितना है 2, 3 पर पावर कितना है 2 इंटू 5, है ना। अब यहाँ पे ये चीज लिख लिया मैंने। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो कुछ तो करना है नहीं। इसके मैंने यही बोला था, इस पर पावर क्या है 2 है, तो 2 में क्या करना है 1 जोड़ देना है प्लस। फिर देखो 3 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटू 2 प्लस क्या कर देना है 1 कर देना है। फिर देखो इसका पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, इसका मतलब कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब 5 है, तो इसका मतलब इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कर देंगे यहाँ पे। इसका मतलब है 2 और 1 हो गया 3, 2 और 1 हो गया 3, और इंटू हो गया 2, और ये टोटल जो हमारे निकल गए 3 इंटू 3 9, इसका मतलब ये टोटल कितने हो गए 18। ये मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना निकल गया 18। अब यहाँ पे एक बात देखो कि सबसे पहली बात, अब इसी में हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दिए, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब निकालना है हमको सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या मतलब सम गुणनखंडों की संख्या मतलब हो गया सभी संख्याओं का योग, मतलब सब गुणनखंडों की संख्या सभी, मतलब सम गुणनखंड मतलब क्या हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, है ना। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। इधर हो गया क्या, कुल गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या। एक क्वेश्चन से क्लियर करोगे, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या, या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दिया, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, और इसमें क्या बोल दिया मैंने, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, है ना। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी यहाँ पे देखो नंबर दिया है तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हमने क्या किया 18 लिया, देखो 2 पर पावर 2 था, 3 पर पावर 2 था, 5 पर पावर 1 था। जब हम इवन निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ये पूरे को गोल कर देते हैं। क्या करते हैं, पूरे को गोल करते हैं। यहाँ पे 2 में पावर जो था इसको लिए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे पूरे इवन को ही गोल कर देंगे। इसके जगह पे सिर्फ क्या ले लेंगे 1। अब यहाँ देखो 2 पर पावर 1 है तो 2 प्लस 1, इसके ऊपर पावर 1 प्लस 1, तो इसको भी हम लोग लेंगे। तो इसका मतलब 1 इंटू 3 इंटू 2 बराबर आंसर कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ टोटल है 18 और यहाँ है 6, तो 18 में 6 जाएगा तो हमारा सम गुणनखंडों की संख्या कितने आ गए, आ गया सम, पहले आया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए आपके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया हमारा, कुल गुणनखंडों की संख्या आ गया 18, और सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा, ये तो हमने जो निकाल दिया अभी, ये हमने निकाल दिया विषम गुणनखंड। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान दो, सम गुणनखंडों की संख्या जो निकालना है इसमें क्या है 2 प्लस 1। देखो यहाँ 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 1 है। तो यहाँ पे देखो 2 पर पावर 2 है तो इसका पावर नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे 2 लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ध्यान देना यहाँ पे 2 है, 2 पर पावर 2 है तो यहाँ 2 लेंगे, मगर इसका पावर नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पावर में क्या है 2 है, 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 1 है। तो इसका मतलब इसका जो पावर है ये कितना है 2 है, तो 2 में से 1 इसमें ऐड नहीं करेंगे, 2 हो गया। लेकिन इसका जो पावर है 2 में से 1 ऐड करेंगे, और इसमें भी 5 पर पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 हो गया। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यदि हम 18 में से 12 घटाएंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। वो कितनी होगी 6। तो उसको भी हम करके देखते हैं। विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या मतलब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें देखो 2 पर पावर 2 है, इस पूरे को उड़ा देते हैं, पूरे को खत्म कर देंगे, मतलब इसमें कुछ लेंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या लेंगे 1, और 1 लेने से कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 2 पर पावर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है, देखो यहाँ 2 है तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 है तो 2 पर पावर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इनटू, और इसका पावर क्या है 5 पे पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 और इनटू क्या हो जाएगा 2, देखो 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 से इंटू करोगे तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 6। मतलब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाला, सम गुणनखंडों की संख्या भी निकाला और विषम गुणनखंडों की संख्या निकाला, लेकिन यदि आप एग्जाम हॉल में यदि सम गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या यदि 18 निकल गया, उसमें से सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, उसको घटा दोगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या खुद निकल जाएगा। मतलब 18 में से 12 गया तो आंसर कितना हो गया 6। इसका मतलब है कि आपने 180 का पूरा चीज निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको 360 का निकाल के दिखाते हैं। अब समझो, मान लो कि 360 का निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। पहले 2 से इसको 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 180, 2 से 2 तो हो जाएगा 90, फिर 2 से 2 तो हो जाएगा 45, फिर 3 से दोगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 से दोगे तो हो जाएगा 5, और फिर 3 से 2 5 3 से तो जाएगा नहीं, अब 5 से दोगे तो 1। पहले इसका फैक्टर लिख लेते हैं, तो 2 पर पावर 1 2 3, तो 2 पर पावर आ गया 3, 2 पर पावर कितना आ गया 3। फिर यहाँ पे देखो 3 टू दी पावर कितना है 2, और यहाँ 5 टू दी पावर कितना है 1, इसका लिख लिया। अब हम निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंड देखो, इसका पावर 3 है तो 3 प्लस 1 कर दो, यहाँ पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कर दो, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 कर दो। इसका मतलब यहाँ क्या करते हैं, जो भी पावर होता है पावर, उसमें से एक क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, किसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ पे जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 2 जा कितना हो गया 16। इसका मतलब इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितने निकल गए 16। कितने निकल गए 16, कितने निकल गए 16 16। ठीक है, कन्फर्म कि गलती कर रहे हैं। थ्री 360 में देखो चेक करो तो इसको 360 में 4 आया, फिर आ गया 2 और प्लस 3, यहाँ देखो लिखने में गलती कर दी, लिखने में गलती कर दी। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो टोटल नंबर पावर में से 3 में से 1 जोड़ा, फिर 2 में से 1 जोड़ा, फिर 5 में 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ा, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दिया, पावर जोड़ा तो इसका आंसर कितना हो गया 24। अब निकालेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो इवन फैक्टर निकालने के लिए मतलब सम गुणनखंडों की संख्या, तो सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है, इसका पावर सिर्फ नहीं लेना है, इसका जो पावर है वो नहीं लेना है, मतलब पावर लेना है, मतलब उसमें पावर तो लेना है, जैसे p प्लस 1 है, देखो पावर तो लेना है, सॉरी पावर तो लेना है, लेकिन इसमें प्लस 1 नहीं करना है। जिसका पावर है 3 तो इसको ले लेंगे, बट इसमें प्लस 1 नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 2 है तो 2 में प्लस 1 करेंगे, और यहाँ भी पावर है 1 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 1 प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पे 2 पर पावर 3 है तो हम इसको ले लेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 जा कितना हो गया 18। अब मतलब अधिक चाहो आप तो 24 में से 18 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यहीं पे देख लो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करते हैं कि ये पूरा गोल कर देते हैं, इसके जगह पे हम लोग 1 ले लेते हैं, इंटू इसका पावर 3 का पावर 2 है तो 2 में से प्लस 1 कर देंगे,
इंटू यहाँ 5 पर पावर 1 है तो 1 में प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो 2 + 1 3 और 3 × 2 बराबर कितना आ गया 6। तो मैंने क्या लिया वो 24 में से 18 घटाओगे तो आंसर क्या होगा 6। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो और बड़ा बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो चीज़ को। जब एक दो बार वीडियो को देखोगे अच्छे से तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। अभी हम आपको बेसिक चीज़ सिखा रहे हैं, है ना। प्रत्येक बच्चे को समझ आना चाहिए एकदम बिल्कुल 0 टू हीरो, बिल्कुल 0 टू हीरो। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, इसको जीतने के लिए आपको पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा। जिंदगी एक जंग है, इसको जीतने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ेगा, है ना। जब तक आप पूरा जोर नहीं लगाओगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है आपके जैसे जैसे कितने इस मार्केट में फैला हुआ है ना। जो पाएगा, जो कहता ना, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। इसलिए अभी सोने में बहुत मजा आता होगा, है ना। बारिश आया, मौसम चेंज हो गया और सो लेते। लेकिन जो आज सोएगा वो कल रोएगा। कहना मतलब अभी आप मजा मार रहे हो तो बुढ़ापे में कष्ट होगा। तो कष्ट होना ही है, एक बात समझ लो, क्योंकि आपकी जरूरत अभी पूरा नहीं हो रही है। तो इसका मतलब मेहनत करो, जम के मेहनत करो, इस तरह मेहनत करो कि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो, है ना। हम आपके लिए ही बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे, ठीक है। तो आप मेहनत करो, आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या गुणनखंड, ये ठीक है। अब मैंने क्या ये चैप्टर में आपको मैंने लगभग चीज क्लियर कराते चलूंगा। जैसे मैंने 360 का निकालने सिखाया, 100 के गुणनखंडों की गुणनखंडों विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। 100 है, 2 से देंगे इसको तो हो जाएगा 50, 50 को 2 से देंगे तो हो जाएगा 25 और 5 से देंगे तो इधर हो जाएगा 5 और 5 को देंगे तो 5 से हो जाएगा 1। तो 2 से देंगे तो 100 को 50, 50 से 25, 25 से 5। इसका मतलब इसका जो हमारा निकला 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या है, इसका मतलब 2 पर पावर 2 है तो 2 + 1 इंटू 5 पर पावर 2 है तो यहाँ भी हो जाएगा 2 + 1 क्योंकि पावर है इसका। अब इसका मतलब है कि 2 + 1 है तो इसका मतलब है इधर हो जाएगा 2 दोनों में है तो इधर हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर इधर कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 9। कितना आ गया कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया भाई 9 आ गया। कितना आ गया 9। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल दिया। सम गुणनखंडों की मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों सम गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या तो निकाल दी, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो हमने क्या बोला था कि इसके पावर में पावर को तो लेना है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 को लेना है लेकिन पावर में प्लस नहीं करना है। इंटू यहाँ 2 पर पावर है तो इसमें क्या करेंगे 2 पर 2 है तो 2 + 1 कर देंगे। इसका मतलब 2 × 3, 2 × 3 बराबर आंसर कितना हो गया 6 और 9 में 6 जाएगा तो बचेगा क्या 3। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। नंबर ऑफ कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या करते हैं इस पूरे को गोल कर देते हैं तो इसके जगह पे 1 ले लेते हैं और 2 + 1 3। इसका मतलब कितना आ जाएगा 3। तो 9 में 6 गया तो बचा कितना 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो इसको आराम से निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो आराम से इसको निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में इसको आराम से निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा क्या निकल गया। अब मान लो कि हम यहाँ ले लेते हैं 200। चलो 200 ले लेते हैं। 2 से देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर से 2 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 को किससे दे देंगे 5 से कितना हो जाएगा 1। तो 2 पर पावर कितने हैं 1 2 3 तो 3। फिर देखो 5 टू दी पावर कितना हो गया 2। क्या कोई दिक्कत सिक्कत कास्ट तो बताओ इलाज कराएंगे दवाई लाएंगे।
है ना। तो 2 पर पावर कितना हो गया 3, 5 पर पावर कितना हो गया 3। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो 2 पर पावर कितना है 3 है, तो 2 पर पावर 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 × 2 + 1, तो 2 + 1, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा टोटल हमारा 3 + 1 कितना हो गया 4, और इधर हो गया 4 × 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। इधर हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, हो गया। फिर हो गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंड में हम क्या करते हैं, 2 है इसका पावर 3 है तो 3 तो लेते हैं, बट इसमें +1 नहीं करते हैं, इंटू 2 + 1 करते हैं, और इधर क्या कर देंगे, इसका पावर 2 था तो 2 में से 1 जोड़ दिए, तो 3 × 3 बराबर कितना हो गया 9, 12 में 9 गया तो कितना बचेगा, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करते हैं, ये पूरा गोल कर देते हैं, 1 ले लेते हैं, और इधर पावर इसका 2 है, 2 + 1 कर देते हैं, तो 1 × 3, क्या करते हैं 1 × 3, तो इधर कितना आंसर आ गया 3, इसका मतलब 12 में 9 गया तो आंसर क्या आ गया 3। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, दिक्कत आपके पर नहीं आने वाला है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब आगे की ओर चल पड़ते हैं। अब सबसे पहली बात, अब हमने आपको एक चीज़ सिखाया कि सम गुणनखंडों की संख्या सिखाया, विषम गुणनखंडों की संख्या सिखाया, और कुल गुणनखंडों की संख्या सिखाया, और ये गुण फैक्टर्स का मतलब है मैंने भी बताया कि 35 के फैक्टर किसके होते हैं, 24 के फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ गुणनखंड है ये, है ना, एक होता है मल्टीपल, ये हो गया गुणनखंड, और ये क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है गुणनखंड, मतलब गुणनखंड मतलब जैसे 24 के फैक्टर सिखाए, 24 के कितने फैक्टर होते हैं, 35 के कितने फैक्टर होते हैं, 36 के कितने फैक्टर होते हैं, 38 के कितने फैक्टर होते हैं, इसमें सम गुणनखंड हो गया, विषम गुणनखंड हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ऑड फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या इवन फैक्टर्स। अब मान लो इसका मल्टीपल है, मान लो पूछेगा कि 16 के मल्टीपल कितने होते हैं, तो 16, 32, है ना, 48 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है मल्टीपल होता है, क्या होता है ये मल्टीपल होता है, इसको हम बोलते हैं गुणज, क्या बोलते हैं गुणज, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि आगे बढ़ना भी एक कला है, यदि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको समझ कैसे आएगा चीज़, है ना। तो यहाँ पे समझना भी इम्पोर्टेंट है, और आगे बढ़ना भी। अब हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, क्या देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स देखने के लिए आपको समझना है कि सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये और इजी है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। सम ऑफ फैक्टर्स, तो सम ऑफ फैक्टर्स किसको बोलते हैं भाई, सम ऑफ फैक्टर किसको बोलते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या को नहीं, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो सम मतलब गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, है ना, सम गुणनखंडों की संख्या या गुणनखंडों, ये अलग चीज है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, और इसका हिंदी हो गया आपका गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। अब सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं, 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें।
8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, या क्वेश्चन इंग्लिश में यदि हमको ये हिंदी में बोल दिया तो 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, 8 के गुणनखंडों के योग ज्ञात करें। ये क्या है? सम ऑफ फैक्टर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें और फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, है ना। तो सबसे पहली बात 8 के जो हैं इसमें भी सम गुणनखंड सभी 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे, फिर विषम गुणनखंड भी निकालेंगे और इसका सम गुणनखंड भी निकालेंगे। तो सबसे पहली बात 8 के गुणनखंड कौन कौन होते हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो 8 का आदि फैक्टर करेंगे, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से कटेगा। इसका मतलब टोटल इसके आंसर कितने आ जाएंगे? 4। लेकिन आप समझो इसको आप समझो, ये तो शॉर्ट वे में हो गया, लेकिन बड़ा नंबर दे देगा तो आप नहीं कर पाओगे। मान लो यहाँ 8 है, 2 से इसको देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 से देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर 2 से आ जाएगा तो 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे मैंने अभी पहले बताया था किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1। इसका मतलब यहाँ 2 2 है तो इसका मतलब 2 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2 और प्लस 2 टू दी पावर 3। ऐसे कैसे? देखो यहाँ पे था 2 टू दी पावर 1 है तो 2 टू दी पावर 0, फिर 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3। जैसे जैसे ये जितना संख्या रहेगा उस तरह पावर बढ़ता रहेगा। इसका मतलब 2 टू दी पावर 0 है, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस इधर कितना 4 प्लस इधर कितना 8। तो 1 2 कितना हो गया? 3 4 7 8 15। तो इसका मतलब ये हमारा टोटल नंबर ऑफ 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो उधर हमको जोड़ना था, सॉरी मिस कर दिए। यदि 8 को एक कुल गुणनखंडों की संख्या है तो 1 2 कितना हो जाएगा? अब पहले भी आया था 8 का यदि फैक्टर किए थे 1 से कट रहा था, 2 से कट रहा था, देख लो 1 से कट रहा, 2 कट रहा और फिर किससे कट रहा था? 4 से कट रहा था और किससे कट रहा था? और एक 8 से कट रहा था। तो 2 1 3 4 7 8 15, टोटल कितने हो गए ऐड करने के बाद? 15। यहाँ भी कितना आ गया? 15। अब यहाँ पे ये हमारा क्या निकल गया? फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब 8 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो 8 का क्या निकल गया? ये पूरा निकल गया 8 का गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 24 के सभी गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, है ना। अब यहाँ पे 8 के तो आपने निकाल दिया, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं। 24 के, अब 24 का क्या है? 24 का इसमें बोला है 24 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। तो 24 के गुणनखंड भी पहले गुणनखंडों का योग निकालना है, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग, है ना। तो 24 के गुणनखंड करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। 2 से देंगे 12 होगा, फिर 2 से देंगे 6 होगा, 2 से देंगे 3 होगा और 3 से देंगे 1 होगा। तो यहाँ पे उनको निकालना है सम ऑफ टोटल फैक्टर, है ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर मतलब हो गया सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो कुछ नहीं, पहले इसको देख लो। यहाँ पे 1 है तो 3 पर पावर, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 2 से किए 12 आया, 2 से किए 6 आया, फिर 2 से किए तो 3 आया, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। देखो 2 पर पावर यहाँ पे 1 है तो 2 टू पावर 0 हो गया, प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 3 बार है तो 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3, इसको बंद कर दो। फिर यहाँ 3 भी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे? इनटू, तो यहाँ पे 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1। अब यहाँ पे देखो कि 2 टू दी पावर 0 है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं
1 + 2 + 4 + 8 और इंटू इधर हो जाएगा 3 टू द पावर 0 + 1, 3 टू द पावर 0 1 हो गया प्लस 3 टू द पावर 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 15 × 4 बराबर टोटल इसका कितना आ जाएगा 60। ये कुल गुणनखंडों सम गुणनखंडों की मतलब सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुल गुणनखंडों का योग, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब यहाँ हो गया सम ऑफ फैक्टर्स मतलब हो गया आपका कुल गुणनखंडों का मतलब गुणनखंडों का योग। तो यहाँ पे गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग नहीं, ये हो गया सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब गुणनखंडों का योग। ये मैंने क्या निकाल दिया गुणनखंडों का योग। अब हम निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग, फिर निकालेंगे विषम गुणनखंडों का योग। तो यहीं पे निकालते हैं हम कि सम गुणनखंडों का योग है ना। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों का योग या सम ऑफ, यहाँ सम हो गया सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो सम ऑफ इवन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि 2 टू दी पावर 0 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 टू दी पावर 0 को छोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 टू दी पावर 0 को छोड़ देंगे। सम फिर क्या निकालेंगे, इसका कुल गुणनखंडों 60 आ गया। सम गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ क्या करेंगे हम लोग 2 टू दी पावर 0 को छोड़ देंगे, आ जाएगा 14 × 4 बराबर 56। मतलब ये यदि हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे देख लो ये 2 टू दी पावर 0 को छोड़ेंगे तो 2 टू दी पावर +1। तो देख लो यहाँ पे इसको हम लिख ही देते हैं 2 टू दी पावर यहाँ पे 0 छोड़ेंगे तो 2 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 0 + 3 टू दी पावर 1। तो देखो इधर हो गया 2 + 4 प्लस इधर कितना 8 और इधर 4 हो गया, इधर हो गया हमारा 4 2 6 6 8 कितना हो गया 18 सॉरी 8 से 12 2 14 14 × 4 बराबर 56। ऐसे भी आपको पता है 60 में यदि 56 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 4। अब हमको ये निकल गया। अब विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योग। अब हम लिखेंगे नहीं, आपको निकाल के समझाएंगे। तो विषम गुणनखंडों का योग मतलब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करते हैं सिर्फ 2। अब देखो यहाँ पे 4 गया तो समझ लो कि ये जो हमारा पूरा नंबर है, देख लो यहाँ पे क्या करते हैं 2 टू दी पावर 0, देख लो इधर इसको क्या करते हैं, इसमें क्या किया इसको छोड़ दिया था। अब क्या करेंगे इस पूरे को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो ले लेते हैं 2 टू दी पावर 0 इंटू इधर हो गया 3 टू दी पावर 0 प्लस 3 टू दी पावर 1। तो 2 टू दी पावर 0 मतलब 1 और 3 टू दी पावर 0 1 + 3, इसका मतलब 1 × 4 बराबर आंसर कितना 4। मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर गुणनखंडों का योग हो जाएगा हमारा 60, सम गुणनखंडों का योग निकल जाएगा 56 और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकल गया 56, विषम गुणनखंडों का योग सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकल गया 4, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मार्कर जुगाड़ करते हैं एक और, ठीक है। कहीं भी कोई क्वेरीज, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कष्ट, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। और आपका यदि सपोर्ट मिला तो हम बहुत जल्द आपके बीच लाइव भी रहेंगे, रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक रेगुलर। और हमारा जो होगा पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ आपका सपोर्ट और चैनल का ग्रोथ और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक बनता तो है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे और आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या लिया था 24, अब लेते हैं 360 के गुणनखंड, 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। मतलब
मतलब 360 के विषम गुणनखंड भी निकालना है, सम गुणनखंड भी निकालना है और टोटल गुणनखंड भी निकालना। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 360, मतलब 360 के। अब दिखाते हैं हम आपको निकाल के। मान लो कि 360 के 360 का पहले तो फैक्टर करेंगे, 2 से देंगे तो 180, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3, 180 का 90, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 45, फिर 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और फिर किससे देंगे 3 से देंगे तो फिर हो जाएगा 5, और 5 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो अब हमने क्या बोला था, कुल गुणनखंड सम गुणनखंडों का योग है ना, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो सम गुणनखंडों का योग मतलब क्या हो गया, सम मतलब सम गुणनखंड नहीं, गुणनखंडों का योग। पहले क्या हो गया, गुणनखंडों का योग, इसका योग निकालेंगे, फिर निकालेंगे सम गुणनखंडों का योग, फिर निकालेंगे विषम गुणनखंडों। मतलब गुणनखंडों के टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ योग मतलब क्या हो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसका, फिर क्या निकालेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, और फिर क्या निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, है ना। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, फिर निकालेंगे, देखो सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो फाइंड द, देखो इस क्वेश्चन का जो है 360 का निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो हम मिस्टेक से पिछले क्वेश्चन को बोल दिए थे। फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 360। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर, इसको सम गुणनखंडों का योग है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है 360 का। तो 360 का देखो, अब यहाँ पे 5 है, 3 भी है, 3 भी है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे 5 टू द पावर 0 1 का, फिर 5 टू द पावर 1 बंद हो गया, फिर इनटू यहाँ पे देख लो 3 टू द पावर 0 हो जाएगा, 1 है तो इसे 1 तो सभी का है, फिर हो जाएगा 3 2 बार है तो 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2, इसको भी बंद कर दो, इनटू फिर यहाँ पे देखो 2 हमारा 3 टाइम्स है, तो यहाँ लिख लेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 टू द पावर 0 है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 5। अब यहाँ पे समझो बात को, 5 टू द पावर 0 है तो हो जाएगा कितना 1, और 5 टू द पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 5, इनटू यहाँ 3 टू द पावर 0 है तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 0 का हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 टू द पावर क्या लास्ट में, ये लास्ट में 3 है और ये लास्ट में 2 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6, कितना हो गया 6, और यहाँ होगा 13, और इनटू उधर हो जाएगा कितना 1 2 3 और 4 हो जाएगा आपका 7 और 8 15, तो 13 78 78 आया यहाँ पे। इसको 15 से गुना कर देंगे, 15 अठे 120, नहीं 15 अठे 120 होता है, 15 दाइन 150, 15 अठे अपन हाँ 120 ही होता है, 0 12 बच गया, 15 सत्ते 105, 105 और इधर हो गया 12, 105 12 कितना हो गया 105 और 12, 105 और 12 हो गया 7, 117, 1170। इसका मतलब इसका जो टोटल आया कितना आ गया 1170 आ गया। ये क्या निकल गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योग। अब यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर या सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ 5 टू द पावर 0 है, 5 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 0 है, कुछ नहीं करेंगे,
ये सिर्फ हमने देखो थोड़ा सा क्या किया, इधर से हमको जो लेना था उसमें वो 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करना था। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर में से 2 टू द पावर 0 है जो है उसको छोड़ देते हैं। देखो इसमें हम 2 टू द पावर 0 छोड़ देंगे तो 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, और उसके बाद कुछ नहीं छोड़ना है, इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2। इसको भी ले लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इधर हो जाएगा मेरा जहाँ 16 हो रहा था, सॉरी 15 हो रहा था, वहाँ 2 पर पावर 1 2, और इधर हो जाएगा 4 प्लस या 8, इधर हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर 0 1 प्लस 5, और इंटू में आ जाएगा इसमें इंटू में आ जाएगा 3 टू द पावर 0 है तो इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो इसका मतलब है इधर हो जाएगा हमारा 8 और 4 कितना हो गया 12 और 2 14 इंटू 5 में 1 चला गया, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और इधर हो जाएगा हमारा 9 3 12 1 13। इसका मतलब इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे यहीं 1170 में से इसमें से 14, तो इसका मतलब है एक हमारा घटेगा, तो 14 छक 84 84 और इंटू 13 कर दोगे, 13 चौके 52 का 2 हाथ में 5, 13 अठे 104, 104 और 5 109, 1092 इसका आ जाएगा। और यदि आपका इसको अब इसमें से इसको घटा दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो सम ऑफ मतलब सम ऑफ इवन फैक्टर कुल विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली बात इसमें हमने यही बताया था कि 2 टू द पावर 0 उसमें छोड़ते थे, इसमें क्या करते हैं और 2 टू द पावर 0 को छोड़ देते थे और पूरा ले लेते थे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सभी उधर 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 को छोड़ देंगे और सिर्फ ले लेंगे 2 टू द पावर 0 इंटू इधर हो जाएगा 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 इंटू उधर हो जाएगा 5 3 टू द पावर 0 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो 1 इंटू इधर हो जाएगा 6 और इंटू इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, इसका मतलब 1 इंटू 6 और इधर हो जाएगा 9 3 12 1 13 तिरछक 78। मतलब यदि अब ऐसे भी 1170 में से 1092 घटाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 78। तो कहने का मतलब है इस तरह से आप कोई भी चीज़ को आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दुमत नहीं है। थैंक्स एंड थैंक्स ए लॉट। अब यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। जय हिंद जय भारत। आप चैनल को जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। धन्यवाद आपको, यहाँ से धन्यवाद, बहुत बहुत।